बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब सेफ होंगे और हम सभी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ से मैंने मंगवाई थी कुछ तरकारी, कुछ ज़्यादा ही तरकारी ये ला लिए थे क्योंकि आने वाले दिन मेरे थोड़े से बिज़ी जाने वाले हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही तरकारी मंगवा ली थी। तो इसको वॉश किया, ब्लांच किया, कट किया और इसको सेव कर रही हूँ फ्रीज़ करके। तो सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, तो फिर छोटी छोटी क्लिप्स बनाई है आप लोगों से शेयर करने के लिए। और आगे रेसिपी भी दूंगी इडली सांभर चटनी की, और लास्ट में हदीस भी शेयर करूंगी। पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और यहाँ सारे तरकारियों को बीन्स की फली को काट लिया है। मटर मैंने पहले से ही स्टोर किए हुए थे, तो उसी पैकेट में मैंने और भी सब्जियों को ऐड किया है। ये मिक्स वेजिस के बैग्स बना रही हूँ, मुझे कुछ भी पकाना हो तो आसानी हो जाएगी। इससे बहुत सारा टाइम भी बचता है और बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए इजी हो जाएगा। फ्राइड राइस बना लो, आप सांभर बना लो, ओट्स बना लो, तरकारी पुलाव बना लो। फ़िलहाल मैं सांभर इडली और चटनी की भी रेसिपी आगे दूंगी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और लास्ट में हदीस भी शेयर करूंगी। तो पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैंने एक दिन पहले ही सारे तरकारियों को प्लेस कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा फुर्सत वाला काम होता है, बहुत टाइम टेकिंग है, बस इसीलिए। नेक्स्ट डे मैंने जिस दिन पिज़्ज़ा बनाया था उस दिन ही मैंने इडली की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैंने लिया है यहाँ 1 किलो रवा और 250 ग्राम्स ऑफ माश की दाल, जो मैंने मगरिब के बाद भीगने के लिए रख दी थी और क़रीब 8-9 बजे के टाइम पे इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। ये मोटा रवा है, इडली रवा। इसको अच्छे से धो लूँगी मीठे पानी से। बोरवेल अगर हो तो आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन में, वॉश करने में यूज़ भी ना करें क्योंकि इडली पूरी चेंज कलर कर देगी, अपना येलो येलो सी बनेगी। फिर आपको प्रेजेंटेशन में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी कुछ ख़ास नहीं रहेगी। और मैं यहाँ माश की दाल पीस रही हूँ नमक और थोड़े से पानी के साथ। बिल्कुल फ़ाइन और स्मूथ पेस्ट बना लूँगी इसका, माश की दाल का। माश की दाल जब तक पिस रही है तब तक अगर जो भी कचरा होगा रवे में तो वो ऊपर आ जाएगा, इससे मुझे रवा धोने में आसानी होगी। तो मैंने रवा धो लिया था यहाँ, और माश की दाल के पेस्ट में मैं इडली रवा ऐड कर रही हूँ। मैंने 2-4 पानी से इडली रवा को अच्छे से धो लिया था। और ये रवा है जो बिल्कुल हाथों की मदद से पूरा पानी इसका निचोड़ के इसमें ऐड कर रही हूँ। और एट लास्ट जो पार्ट बच जाएगा रवे का, वो बहुत ही ख़याल से इसको पानी से अलग करना है, बहुत ही सुकून से। ये स्टेप्स मैंने बहुत ही तवज्जो से सीखे थे, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई बिगनर्स है तो उनके लिए आसानी होगी। और यहाँ पूरा रवा ऐड किया है। 1 किलो रवे में 250 ग्राम यानी पौ किलो माश की दाल ऐड की थी। और ये है मीठा सोडा जो कि क़रीबन 1 टीस्पून फुल है। इसको हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो स्पून से या फिर आप ग्लव्स पहन के भी इसे मिक्स कर लें।
ये प्रिपरेशन चल ही रही थी, फिर ये आ गए। ये यहाँ हैदराबाद में नहीं थे, ये कहीं बाहर गए थे आउट ऑफ हैदराबाद। तो क्या है ये? ये किसी गांव से जवारी और लाल मिर्च पाउडर लाए थे जो कि ऑर्गेनिक था। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी धूल मिट्टी से, तो उन्होंने साफ़ की, अच्छे से वॉश कर ली। फिर बच्चे तो इनकी गाड़ी की आवाज़ सुनते ही जहाँ कहीं भी हो भाग जाते हैं। मैं जब ऐमन को आवाज़ दे रही थी ऊपर देखने के लिए, तो अब्बू के पीछे इतनी एक्साइटेड थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। ऐमन ऊपर, अरे मैं ही पुकार रही हूँ। ऐसा महसूस होता है कि ये कई बहुत सालों बाद दुबई से आए हैं। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और ये बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो धूप भी आजकल बहुत तेज़ हुई हुई है। तो फिर मैंने बालंगा भिगाकर पहले से ही रख दिया था ताकि ये आएंगे तो मैं इन्हें दूंगी। और ये फ़्रेश होके आए, इन्हें फिर जाना है, बट जब ब्रेक लेते हैं जब ही मैंने बनाकर इन्हें बालंगा रूह अफ़ज़ा दे दिया था। तो ये बहुत खुश हो गया, आप इन्हें देख ही सकते हैं। एंड ही वॉज जस्ट लाइक डोंट डिस्टर्ब मी। और ये नेक्स्ट डे है। मैंने उठते ही फ़ौरन से पहले इडली का बैटर देखा तो अच्छा फर्मेंट हुआ था, और फिर मैं सांभर की तैयारी करने लगी। तो तुअर की दाल मैं बना रही हूँ, तो 1 कटोरी तुअर की दाल मैंने ली, अच्छे से वॉश किया, उसमें टमाटे, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन और पानी ऐड किया है। इस वजह से बहुत ही क्विक सा बन जाता है। और साइड में कुछ इमली भी भिगाकर मैंने रख दी थी। और बाय द वे ये मैंने कुकर न्यू लिया है 5 लीटर्स का, क्योंकि हम लोग फिर पाँच लोग ही है, तो 5 से 7 लोगों के लिए 5 लीटर का कुकर एनफ है, इसलिए 5 लीटर का कुकर लिया है, स्टील वाला, प्रेस्टीज हॉकिंस का और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये फ्रीज़ की हुई मिक्स वेजिस, इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी डीप फ्रॉस्ट हो सके। और थोड़ा सा तेल लिया है एक भगोने में, उसमें डाली है राई। जब ये अच्छे से स्प्लिट हो उसके बाद कुछ बघार की मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें डाली हैं, और चूल्हा ऑफ करके फिर मैंने सारे वेजिस डाल दी है। क्योंकि मुझे धोना तो था नहीं, धोकर और सुखाकर मैंने फ्रीज़ करके जो रखी थी, तो विदाउट एनी टेंशन मैंने इसको ऐड किया है यहाँ। और कम आंच पे मैं इसको हल्के से फ्राई करूँगी। और साथ में मैंने यहाँ ऐड किया है कोतमीर, एक बड़ा बंच फुल, और साथ ही साथ और कुछ देर बाद मैं इसमें करिया पाक भी ऐड करूँगी, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। जब ये अच्छे से फ्राई होने लगे, जस्ट हाफ फ्राई, तो उसमें फिर मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन पेस्ट और कुछ मसाले हैं मिर्ची, हल्दी, नमक और सांभर मसाला, गुड़ मैं रोक रही हूँ यहाँ, जो कि बाद में ऐड करूँगी। ये बहुत ही क्विक एंड सिंपल रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्ट देती है। और जब मैं इसको भून रही थी, जब इतनी अच्छी खुशबू, सोंधी सी खुशबू मेरे घर में पूरी फैल गई थी।
और मैं यहाँ बना रही हूँ चटनी। कुछ टमाटोज़ लिए हैं, उसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है, अदरक लहसुन पेस्ट, और खटास के लिए थोड़ी सी इमली भी मैंने यहाँ ऐड की थी। आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और भुनी हुई तिल। लास्ट टाइम मैंने पीनट चटनी बनाई थी, अब मैं सेसमी सीड चटनी बना रही हूँ, जो कि ये भी बहुत अच्छे से गई थी इडलीज़ के साथ। और इसमें ऐड किया है हस्बे ज़रूरत नमक और लाल मिर्च पाउडर। चटनी की तैयारी के साथ साथ कुकर की 2-3 सीटियों के बाद मैंने प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने दिया और ये बहुत अच्छे से गल गई थी दाल। और मैं ज़्यादा पतली वाली दाल सांभर के लिए नहीं बनाती हूँ, और नहीं ज़्यादा थिक सा बनाती हूँ। मैं मीडियम बनाती हूँ। आप चाहे तो इस स्टेज पे लूज़ चाहिए पतली वाली या फिर थिक चाहिए, आप डिसाइड कर लेना। और यहाँ मैंने बघार दिया है राई का। मेरे पास करिया पाक नहीं था, वरना मैं करिया पाक और राई का बघार देती। और चटनी हो गई है रेडी, इसको कर दूँगी साइड पे और कंटिन्यू करूँगी सांभर। ऑलमोस्ट सांभर रेडी है। तो गली हुई और घोटी हुई दाल मैंने इसमें ऐड की थी, और साथ में इमली का पेस्ट भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। इमली का पानी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें गुड़ डालूँगी। मुझे गुड़ हम सबको पर्सनली पसंद है, इसलिए ऐड किया है। आप अगर अच्छा नहीं लगता तो आप ना डालें। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें शक्कर ऐड कर लेना, 2 से 3 चम्मच के हिसाब से, 2 से 3 चम्मच, या फिर आपके टेस्ट के हिसाब से। और फाइनली मैं यहाँ इडली मोल्ड्स को रेडी कर रही हूँ। तो पहले ग्रीस किया है ऑयल से, आप यहाँ घी से भी कर सकते हैं, लेकिन घी वाली इडली जल्दी खाएंगे गरम गरम तो अच्छी लगेगी। बच्चे थोड़ा लेट खाते हैं बातें करते, तो इसलिए फिर मैंने, और गर्मियाँ भी बढ़ गई है तो फिर मैंने तेल का ही यूज़ किया है ग्रीस करने के लिए। और यहाँ एक गलती हो गई थी, मैंने ठंडे पानी में ही इडलियों को रख दिया था, जो कि मुझे बॉइलिंग वाटर में इडलियों को प्लेस करना था। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट नो प्रॉब्लम। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी भाभी ने मुझे हेल्प की और फिर परफेक्ट इडलीज़ बन के रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू हर। और चलिए फिर खाना शुरू करते हैं, ज़बरदस्त सा साउथ इंडियन नाश्ता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एट लास्ट हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये पसंद करे कि उसे ईमान का जायका हासिल हो जाए तो उसे चाहिए कि महज अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू रेसिपी या फिर न्यू एक्टिविटी के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।